जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए, आप बहुत तरक्की करें, ऐसी मेरी मनोकामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, मैं रोज एक बात कहता कि सितारों की चाल देखते रहो, ग्रहों की चाल देखते रहो। कभी ये तेज चलें, कभी धीरे, और कभी उल्टा हो, वक्री होके उल्टा जवाब दे देते। और साथ ही साथ अपने जन्म कुंडली में दशाएं, अंतर दशाएं, इनको भी देखो, ताकि अगर बुरी दशा आ रही है तो आप उससे बचाव कर सकें, और अच्छी दशा आ रही है तो आप अच्छे इवेंट्स प्लान कर सकें। प्रिय धर्म अनुरागियों, पिछले वीडियो में हमने आपके जन्म और पाए के बारे में बताया था चंद्रमा के आधार पर कि लगन कुंडली में चंद्रमा लगन से किस स्थान पर हो तो जन्म का पाया क्या होता है और उसका फल क्या होता है। आज हम बता रहे हैं उससे भी इजी कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, और जन्म नक्षत्र से निर्धारित होगा आपका जन्म का पाया। आप जन्म नक्षत्र कैसे देखें? जब भी आप अपना हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसमें साइड में एक कॉलम बना होता है जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स को डिफरेंट नक्षत्र में डाला होता है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा होगा वही आपका जन्म नक्षत्र है, और उस जन्म नक्षत्र से आपको जन्म का पाया पता लगेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाए चार हैं: चांदी का, तांबे का, सोने का और लोहे का, जिसमें से चांदी का पाया सबसे उत्तम फल देता है, और ताम्र पाया या तांबे का पाया भी बहुत उत्तम फल देता है, लेकिन चांदी से थोड़ा कम। उससे कम फल देता है सोने का पाया, और लोहे का पाया सबसे डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह इसको हम देखते हैं। पाए को देखने के साथ साथ हमको चंद्र बल भी देखना है कि चंद्रमा का बल कितना है, क्या वो पूर्णिमा का चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है। उसके हिसाब से भी हमको देखना पड़ता है कि चंद्रमा की सूर्य से दूरी कितनी है। तो आज हम बात करते हैं आपके जन्म नक्षत्र और जन्म पाए की। आपको हमने लगन कुंडली से पाया देखना समझा दिया था, और इन दोनों को आप देख लीजिए। अगर दोनों में अच्छा आता है तो बहुत अच्छा, एक में अच्छा आता है, एक में बुरा तो सम, अगर दोनों में बुरा तो फिर ठीक नहीं, फिर आपको उपाय करना चाहिए। पहले हम आज शुरू करते हैं सोने के पाए से। मित्रों, नक्षत्र 27 होते हैं, अश्विनी से शुरू होते हैं और रेवती तक जाते हैं। तो इनको याद करना भी बहुत आसान है, नहीं तो आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। सोने के पाए में 3 नक्षत्र आते हैं: रेवती, अश्विनी, भरणी। इसको याद ऐसे करना है, रेवती लास्ट नक्षत्र है और अश्विनी और भरणी फर्स्ट एंड सेकंड नक्षत्र हैं। ये सोने के पाए में आते हैं। इसमें लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है और कई बार सेहत संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो ये बहुत अच्छा पाया नहीं है। उसके बाद हम क्रम से नक्षत्रों को आगे आगे बढ़ते जाएंगे और उससे हमको पाया पता चलता जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लोहे का पाया, जिसका जन्म नक्षत्र कृतिका है, रोहिणी है या मृगशिरा है। वो जो जातक है वो लोहे के पाए में पैदा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं चांदी का पाया, ये सर्वोत्तम है। इसमें नक्षत्र आते हैं आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। और उससे कम श्रेष्ठ, जो चांदी से कम श्रेष्ठ है, वो आता है तांबे का पाया। जिसमें आएंगे नक्षत्र ज्येष्ठा, मूला, पूर्वषाढ़ा, उत्तरषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। हमारे पास शुभ पाए हुए चांदी का और तांबे का, और अशुभ पाए हुए सोने का और लोहे का। इसके साथ साथ हमने आपको बताया, आपने अपनी लगन कुंडली से भी देखते हैं चंद्रमा कहां है, और उससे आपको अपने पाए का ज्ञात होगा। अगर दोनों में पाया अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छा, एक में अच्छा एक में बुरा तो सम, और दोनों में बुरा तो बुरा। जब दोनों में बुरा आएगा तो आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए। हो सकता है आपने कुंडली में 100 तरह के उपाय किए हों, लेकिन पाए का उपाय ना किया हो, तो इससे भी कई बार आपकी तरक्की रुक जाती है। और जैसे ही आप पाए का उपाय करेंगे, अगर उसके कारण आपकी बाधा पड़ रही है, तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। श्रीनाथ जी आप सभी पर बहुत कृपा करें।
जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।